तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? क्या होती हैं कि कशिश की वो कुव्वतें जो मुख्तलिफ एटमों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटमों के दरमियान क्या करती हैं, पाई जाती हैं और उनको इकट्ठा रखती हैं, उनको बांध जोड़े रखती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कुव्वतें होती हैं जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एटमों के दरमियान पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्लोरीन के ऊपर कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल, इसका जो पॉजिटिव एंड है वो साथ वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को, और इसका जो नेगेटिव है साथ वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करते हैं, कशिश करते हैं। लिहाजा ये वाली फोर्सेस क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये वीकर होती हैं, ये वाली फोर्सेस केमिकल फोर्सेस होती है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है और ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। इसी तरह अगर HCl को देखें, अगर इसके बांध को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए होती है, 430 किलो जूल, को वेरी हाई होती है। जबकि ये वाली जो डॉटेड लाइन वाली, इसको तोड़ने के लिए हमें 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए, विच इज मच स्मॉलर, बहुत कम है एज कम्पेयर टू 430। तो मतलब ये देखिए कि हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा है, इसमें मॉलिक्यूल में देखिए इसका पॉजिटिव हिस्सा है, ये इसका नेगेटिव हिस्सा है, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा है, ये इसका नेगेटिव हिस्सा है। तो ये आपस में हेल्ड टुगेदर, ये आपस में कोशिश करते रहते हैं कि और डायरेक्शनल होती है कि पॉजिटिव की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होती है और नेगेटिव की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। आगे हम अगर हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल, तो अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो दो तरह की होती है जो आपके पास है, आपके सिलेबस में है। एक को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है उससे मुराद क्या होता है कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल, अब तेरी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि इस किस्म की फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती है। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मुख्तलिफ एटम्स पाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखिए HCl है और इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 3.2 है, जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनके दरमियान क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें पोल्स बन जाते हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, बिकॉज इट हैज डिफरेंट एटम। जब डिफरेंट एटम होंगे तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सिमेट्रिकल नहीं होगी। सो क्लोरीन हैव ग्रेटर इंटरेक्शन टुवर्ड्स द shared pair of electron and it requires negative charge. So chlorine, this molecule present here, so H positive और H chlorine negative. तो हमने क्या फोर्स उस वक्त होती हैं, उस वक्त होंगी एक पोलर का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो नेगेटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव हिस्से को पुश करे और इसी तरह का जो नेगेटिव हिस्सा है साथ वाला जो पॉजिटिव हिस्से को कशिश है। इस तरह की कशिश की फोर्सेस पैदा होती हैं, वो कहलाती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ये ABC, हमारे पास 3 भाई हैं, अब ये इनकी क्या है कि आप कह सकते हैं इनके बच्चे हैं जो स्मॉलर हम लेटर से कर रहे हैं। अब इनके दरमियान कशिश कौन सी है, भाई भाई बहन भाई का रिश्ता स्ट्रॉन्गर होता है। अब इनमें 4 बहन भाई, इनके दरमियान भी कशिश की कुव्वतें मौजूद हैं, इनके दरमियान भी। तो इनके आपस में जो कशिश की कुव्वतें हैं वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। जब ये कजन का जो रिश्ता होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू भाई और बहन के। बिल्कुल उसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। इनके एटमों के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। इन भाइयों में जो फोर्सेस होती है केमिकल फोर्सेस होती है व्हिच आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ जो दूसरे उनके कजन्स हैं, उनके दरमियान फोर्स होती है। सेम ये फोर्स क्या है, केमिकल फोर्स है जो क्लोरीन और हाइड्रोजन को जोड़ रही है। ये केमिकल बॉन्डिंग है जो कि कोवलेंट बॉन्ड के तौर पर बनती है। जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाती है, एक तरफ ज्यादा हो जाती है और एक तरफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस तरफ ज्यादा होती है उसको परमानेंट चार्ज आ जाता है, कम होती है वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है ड्यू टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसमें क्या है, नेगेटिव। आप कह सकते हैं कि एक पोलर बॉन्ड है, ये एक बन जाए, हम बोलते हैं डाइपोल। ये डाइपोल है बिकॉज इट हैज 2 पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आगे दोबारा लिखा है डाइपोल, दोबारा क्या लिखा हुआ है,
डाइपोल मीन कि ये दो पोल हैं कि आगे दो पोल से अलग अलग इंटरेक्शन रखते हैं, मसलन इट्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, इन द सिमिलर वे द पॉजिटिव एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को वो अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मीन दिस मॉलिक्यूल हैव डाइपोल्स and again these dipoles attract other dipoles of the different molecules.